अनरियल इंजन। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, तो फर्स्ट आप यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दो, और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो एक आपको लॉन्चर डाउनलोड करने के लिए वो बताएगा सीरीज डाउनलोड इंजन फॉर सेट स्टेप 1 और डाउनलोड इंजन। जैसे डाउनलोड इंजन हो जाता है तो ये डाउनलोड होने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर जाके आप अनरियल इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज सिंपल स्टेप्स। आप यहाँ पे वन यहाँ पे फॉलो स्टेप भी दिया, तो आप इसको भी फॉलो करोगे तो भी वो इंस्टॉल हो जाएगा, नो इशू। जैसे ही आपका लॉन्चर इंस्टॉल हो जाता है तो लॉन्चर के अंदर वो आपको मेल आईडी पूछेगा, आपका किस मेल आईडी के थ्रू उसको आपको इंस्टॉल करना है या तो डाउनलोड आपको एपिक लॉन्चर यूज करना है। तो आपको प्रॉपर एक मेल आईडी वहां पे डाल देना है। तो मेल आईडी जैसे डालोगे तो वो लॉन्चर आपका लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही लॉन्च हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपको एक लॉन्चर्स के अंदर एक इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। ये जो इंटरफेस है ये आपको किस तरह से हैंडल करना है, तो ये हैंडल करने के लिए सिंपल इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही है, बहुत कंफ्यूजिंग है और इजी है। तो इसमें मेरे पास फर्स्ट एक ऑप्शन आता है न्यूज, और दिस न्यूज आर कि लेटेस्ट कुछ अगर अनरियल के अंदर कुछ अपडेट हुआ होगा तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती है। जैसे मेरे पास अभी 5.6 रिलीज हुआ है तो उसका एक न्यूज वहाँ पे दिख रहा है, और उसके कुछ इवेंट्स या तो कुछ रहेंगे तो वो सारे इवेंट्स वगैरह यहाँ पे वो दिखा देता है आपको। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखती है कि कोई नए अगर अपडेट्स आए होंगे तो वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है दैट इज द सैंपल्स, और ये जो सैंपल्स है इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर सैंपल्स मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे अगर गेम एनिमेशंस के लिए या तो गेम प्रॉप्स के लिए या तो एसेट्स यूज करना है तो कोई चीजें दी है, तो ये नए लॉन्चिंग जो होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अपडेट होके आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो लोकेशन होता है मेरा वो है फैब, और फैब के ऊपर जाके आप अभी यहाँ पे फैब हो चुका है, और मैंने आपको पहले बताया कि इस जगह पे यहाँ पे मार्केट प्लेस करके नाम था। तो वो जो मार्केट प्लेस है वो भी फैब की तरह ही काम करता था, बट वो इंटरनल था। अनरियल के साथ ही वो इनबिल्ट था, उसी के अंदर वो स्टोर था, लेकिन अभी फैब को उन्होंने सेपरेट कर दिया है। तो आप जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मैं इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा जो मैं यहाँ पे जैसे लॉन्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा मेल आईडी का इशू हो रहा है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो फैब डायरेक्टली आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे, दिस वन। तो आप यहाँ से कोई भी मॉडल या तो कोई एसेट्स प्रॉप्स जिसके लिए चाहिए, यूनिटी के लिए चाहिए तो अनरियल के लिए चाहिए, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर आपका अनरियल होता है, यहाँ से आप अनरियल को लॉन्च कर सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर आपने जितने भी वर्जन्स इंस्टॉल किए, जैसे मैंने इंस्टॉल किया 5.4, 5.4 लॉन्च किया है, मैं अगर इसमें और भी वर्जन्स चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे इसके पास इंजन वर्जन्स के ऊपर जाके जस्ट इस प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा कौन सा वर्जन मुझे चाहिए, तो लेटेस्ट वर्जन मेरे पास यहाँ पे 5.6 आ रहा है। बट अगर आपको लगता है कि यार ये मेरा सिस्टम के अंदर नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है सिस्टम, सो डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट आप यहाँ पे डाउनवर्ड इंजन भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। देखो 4.0 से स्टार्ट है, आप इसमें से कोई भी इंजन इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लेटेस्ट ही इस्तेमाल करना है, आप यहाँ पे लोअर वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो इंजन है इस इंजन को डाउनलोड करने के लिए आपके पास एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 20 GB डेटा होना चाहिए, क्योंकि ये इंजन जो है वो 20 GB के अंदर डाउनलोड होता है, कंप्लीट सेटअप उसका 20 GB का। उसके बाद जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाता है तो इंस्टॉल होने के बाद वो आपका 100 GB तक वो चला जाएगा। तो 100 GB का स्पेस आपके पास होना चाहिए, अनरियल जिस लोकेशन पे आप इंस्टॉल कर रहे हो उस लोकेशन पे आपका 100 GB का उतना स्टोर होना चाहिए। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपके पास यहाँ पे एक लॉन्च का ऑप्शन आ जाता है। इस लॉन्च के हेल्प से आपके पास अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल वर्जन है तो मेरे पास एक और वर्जन यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं उसको भी लॉन्च कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही वर्ज़न यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे एक लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ करना है, एक लो वर्ज़न यूज़ करना है, तो आप लो वर्ज़न, लेटेस्ट वर्ज़न कोई भी वर्ज़न आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो कि इससे मुझे एक लो वर्ज़न यूज़ करना है, तो इससे आप लो वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हो, और दोनों भी आप लॉन्च वहाँ पे ईज़िली कर सकते हो।
यहाँ से लॉन्च करने के बाद डायरेक्ट आपका अनरियल ओपन हो जाएगा। 2 जगह से ओपन होता है। अगर आप एपिक से ओपन करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सेपरेट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है तो आप अनरियल डायरेक्टली वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे अनरियल टाइप करने के बाद मेरे पास डायरेक्टली अनरियल एप्लीकेशन दिख जाता है। तो अभी कभी-कभी हो सकता है कि आपका अनरियल एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है, सो डोंट वरी, आप एपिक सर्च करो और एपिक सर्च करने के बाद, एपिक में जाने के बाद यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हो। तो एप्लीकेशन आपका यहाँ से भी लॉन्च होता है, दोनों जगह से आप उसको लॉन्च कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद नीचे मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो कुछ वर्क उसके ऊपर रिसेंट वर्क है ये। मतलब पूरे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं बट ये रिसेंट वर्क है जिसके अंदर आपने जो भी कुछ काम किया रहेगा तो रिसेंटली यहाँ पे जो वर्क किया आपने तो वो वर्क्स मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद नीचे आपके पास एक आता है फैब लाइब्रेरी। फैब लाइब्रेरी क्या है कि जैसे आपने फैब में जाके कोई भी आई थिंक इट्स वर्किंग समथिंग प्रॉब्लम, ओके, नो इश्यू। फैब में जाके अगर आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और हम एक बार इसको दोबारा से करेक्ट करके देख लेते हैं कि इट्स वर्किंग या इट्स डन। सी, जस्ट मैं अनरियल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मुझे कोई चीज चाहिए, जैसे कि मुझे ये सेटअप चाहिए, सिंपल, इट्स अ फ्री, सो दैट्स व्हाई वी यूजिंग दिस। सो जस्ट क्लिक और यहाँ पे देखो आपके पास एक ऑप्शन आता है फ्री, ऐड टू माय लाइब्रेरी। तो ऐड टू माय लाइब्रेरी आपको यहाँ पे करना होता है। जैसे आप ऐड टू माय लाइब्रेरी करोगे तो आपका जो फाइल है वो डायरेक्टली आपके लाइब्रेरी के अंदर आ जाएगा। मतलब दिस वन, दिस माय लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डाउन के अंदर यहाँ पे देखो मेरे पास फैब लाइब्रेरी करके ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, सी, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड किए, तो यहाँ से सिर्फ आपके प्रोजेक्ट्स ऐड होंगे, यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता है। यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स को उधर ऐड कर रहा है, मतलब इसको लिंक कर दे रहा है उधर। आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे फैब में आके यहाँ से उस प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको डाउनलोड कर सकते हो। जो भी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी एसेट्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे मुझे यहाँ पे एनिमेशन पैक चाहिए, या तो फिर यहाँ पे मुझे डिजर्ट कास्टल्स चाहिए, या तो फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ फैब यूई के प्लगइन्स है, तो मैं इसको चाहता हूँ। तो जो भी कुछ चीजें चाहिए तो जस्ट आपको इसके ऊपर क्या करना है, इस ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ तो वो प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी, ये इसलिए शो नहीं होता है क्योंकि जो एसेट्स आप यूज कर रहे हो वो एसेट्स आपके वर्जन्स को कैपेबल नहीं है। वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहां पे प्रोजेक्ट को शो कर देता है। बट ऐसा नहीं है कि वो खुलेगा नहीं, वो ओपन होगा बट हमें उसको लोएस्ट वर्जन के अंदर उसको ओपन करना पड़ेगा। तो सिंपल, मैं यहाँ पे आप एक ऑप्शन दिया जाता है आपको, शो ऑल प्रोजेक्ट्स, सो जस्ट क्लिक ऑन शो ऑल प्रोजेक्ट्स। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने काम किए हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे शो होके आ जाएंगे। और जो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो अनरियल के अंदर मुझे अगर देखना है कि मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे टॉप साइड में देखो एक नाम लिख के आता है, दिस इज द बेसिक इंट्रो। जो हमने प्रोजेक्ट का फाइल का एक नाम डाला था, तो इस टाइप का फाइल, ये जो नेम है, इस टाइप के नेम का फाइल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, सो जस्ट सर्च और आप यहाँ पे डाल दो इट्स अ बेसिक इंट्रो। तो देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया बेसिक इंट्रो, और जस्ट मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद सी, यहाँ पे उसने मुझे दिया कि एसेट नॉट कैपेबल विथ वर्जन 5.4, प्लीज सेलेक्ट द क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव वर्जन। सो डोंट वरी, तो हम इसके नियर वर्जन हम सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर यहाँ पे 5.2 दे देता हूँ, सो डोंट वरी, जैसे क्लिक करूंगा तो ये एसेट्स मेरे पास हो उसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए परमिशन दे देगा। सिंपल, ऐसा कुछ नहीं कि कोई प्रॉप्स मैं उसमें अंदर यूज नहीं कर सकता हूँ, वो कैपेबल उसको बना देता है कि उस वर्जन को, अगर आप लोएस्ट वर्जन आपके पास अगर इंस्टॉल भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको वहां पे वर्जन जो है वो डिग्रेड सेलेक्ट कर लो, लो वर्जन सेलेक्ट करके उसको प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दो, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर वो ऐड हो जाएगा, वो वर्किंग भी करेगा। जैसे आप इसको क्लिक कर देते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे कोई भी एक लोएस्ट वर्जन डाउनलोड चेक कर देना है, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इसके ऊपर ऐड टू प्रोजेक्ट क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं ऐड टू प्रोजेक्ट क्लिक करूंगा तो अभी वो मुझे देखो, वो मेरा जो डेटा है उसके अंदर वो ऐड करने के लिए उसने परमिशन दे दी। जैसे वो परमिशन उसने दे दिया और इस जो फाइल है मेरा, उसका एक फाइल वहां पे मुझे शो आ रहा है कि इट्स 25.4 MB फाइल।
तो ये जो फाइल है अभी उसने क्या किया, उसने उसके अंदर ऐड कर दिया। अभी ये सारा चीज़ मुझे देखने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? तो मुझे अनरियल के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये फाइल जो है मेरा अनरियल के अंदर ऐड हो चुका है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट हमने खोला है वो अनरियल का प्रोजेक्ट खोला है। तो जैसे मैंने उसको ऐड किया, तो अभी मैं अनरियल के अंदर जाके देखता हूँ कि किस तरह से वो वर्क मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं अनरियल के अंदर आ जाता हूँ। अनरियल के अंदर आने के बाद मेरे मुझे कहाँ पे देखना पड़ेगा? तो कंटेंट फ़ोल्डर के अंदर अगर कोई भी डेटा अगर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ या तो मैं उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे कंटेंट के अंदर ही मिलेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे कंटेंट के अंदर चले जाता हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे 2 पैक्स वहाँ पे शो हो रहे हैं। वन इज़ द स्टार्टर कंटेंट एंड सेकंड वन इज़ द एनिमेशन स्टार्टर पैक, जो अभी हमने उसके अंदर ऐड किया था। तो देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, तो देखो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनिमेशंस यहाँ पे शो हो रहा है, जो कैरेक्टर एनिमेशन वहाँ पे इज़िली आपको दिख रहा है। इट्स क्लियर? इस तरह से आपको ये जो ये जो एपिक लॉन्चर है वो यूज़ करना है। उसके बाद लाइब्रेरी समझ में आ गया आपको कि किस तरह से लाइब्रेरी यूज़ करना है, बिकॉज़ हमें वर्किंग लाइब्रेरी के ऊपर ही करना होता है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रोजेक्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही फैब फाइल बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आप आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई फाइल ऐड करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद कुछ ऐड ऑन चीज़ें दी है, जैसे ट्विन मोशंस वगैरह यहाँ पे दिया है, तो ये एक्सटर्नल प्लगइन्स है जिसके अंदर आप यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि आपको उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो सी दिस इज द मल्टीपल ऑप्शंस। देन रियलिटी स्कैन, यहाँ पे आपके पास रियलिटी स्कैन भी दिया है, जैसे फोटोग्रामेटिकल कोई इमेज बनाना है मुझे। जैसे फोटोग्रामेटिकल इमेज के बारे में पता है कि किस तरह से बनता है? नहीं सर। फोटोग्रामेटिकल इमेज पता है आपको किस तरह से होती है? नहीं पता है? नहीं सर। सी अगर मेरे पास कोई रियल मॉडल है, लाइव मॉडल, और उसका मुझे मॉडलिंग करना है, तो मेरे पास ऑप्शन ये सॉफ्टवेयर्स भी है, बट दूसरा ऑप्शन भी एक होता है, दैट इज द फोटोग्रामेटिकल, कि आप उसको 360 डिग्री के अंदर आप उसके मल्टीपल टाइप्स ऑफ इमेजेस कैप्चर करना है, और वो सारे इमेजेस आप यहाँ पे ऐड ऑन करके उसका मॉडल बिल्ड होके आ जाएगा। अगर आप उसका मॉडल बिल्ड करना चाहते हो ना, तो आपको हर एक एंगल से उसके फोटोज आपको कैप्चर करना होता है, और जैसे फोटो कैप्चर करोगे मतलब 360 डिग्री, नॉट ओनली फ्रंट एंगल, साइड एंगल एंड टॉप एंगल, सिर्फ इतना करने के बाद नहीं होगा। आपको 360 में से मैक्सिमम फोटोज आपको कैप्चर करना पड़ेगा। हर एक एंगल से आपको उसके फोटोज लेना पड़ेगा, और जैसे फोटोज लोगे तो फोटोज आप यूज करके उसके अकॉर्डिंगली आप एक डायरेक्टली एक आपके पास वो मॉडल बिल्ड होके क्रिएट होके आ जाएगा। दैट इज द रियलिटी स्कैन। दैट इज अ फोटोग्रामेट्रिकल मॉडल्स क्रिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बारे में भी मैं आपको एक सेशन दे दूंगा कि किस तरह से आपको वर्क करना है और किस तरह से वो इमेजेस को कैप्चर कर सकते हो, और एक मॉडल को फोटोग्रामेट्रिकल इमेज में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो और मॉडल कैसे बना सकते हो। सो दिस इज द ऑल एपिक ऑप्शन। सो एनी डाउट्स कि यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया है एपिक के अंदर? क्योंकि मैं एपिक लॉन्चर अभी बंद कर दूंगा और अनरियल के ऊपर हम शिफ्ट होने वाले हैं, तो बिफोर शिफ्टिंग कि यहाँ पे कोई सर वो क्वेश्चन? इमेज को 3D मॉडल बना देगा, जैसे अभी हाँ, एआई बना रहा है, ऐसा कुछ क्या? यस 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 अच्छा। यस। दैट इज अ फोटोग्रामेट्रिकल, कि आप वहाँ पे उसको 360 मतलब आप कैमरा लेके उसको इमेजेस कैप्चर करना है, और कैप्चर करके वो डायरेक्टली आपको बिल्ड कर देता है। अभी वो ब्लेंडर के अंदर भी ऑप्शन आ चुका है, उसके प्लगइन्स भी ब्लेंडर के अंदर भी है। तो आई थिंक आप वो भी प्रेफर कर सकते हो, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली वहाँ पे बताया कम्प्लीटली किस तरह से आपको यूज करना है। दैट्स अ रियलिस्टिक 3D मॉडल फॉर द फोटोज और द लेजर स्कैन, कि आप डायरेक्टली उसको स्कैन करके डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अभी एक नए इक्विपमेंट्स भी आ चुके हैं, कि जैसे कोई कैरेक्टर है, तो अगर किसी कैरेक्टर को मैं खड़ा कर दूंगा, तो खड़ा करने के बाद उसको लेजर के थ्रू उसको स्कैन किया जाता है, और स्कैन करने के बाद डायरेक्टली उसका एज इट इज मॉडल जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्टली बिल्ड होके भी आ जाता है। अभी ये चीज़ भी अवेलेबल है हमारे पास। लिप टेक्नोलॉजी बहुत चीज़ें ग्रैब कर चुकी है, बहुत सारी चीज़ें वो ऐड ऑन कर चुकी है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है अभी। कितने भी कॉम्प्लेक्स मॉडल रहने दो, आप स्कैन के थ्रू उसको क्रिएट कर सकते हो। आप उस मॉडल के लिए हमारे पास गेमिंग के लिए बहुत हेवी मॉडल्स की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास एक लो पॉली के अंदर भी रहेगा, तो भी हम गेमिंग के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम लुक एंड डेव के अकॉर्डिंग उसको टेक्सचर्स और मॉडल्स के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके। अनरियल जो वर्क करता है उसका जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन किस तरह का है? सी दिस इज द टोटल पाइपलाइन। इस तरह से आपका अनरियल जो है वो काम करता है। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें दी है कि आप किस तरह से उसको
फ्रॉम सी प्लस प्लस से लेके ब्लूप्रिंट तक काम करते हो और ब्लूप्रिंट्स के टाइप्स क्या है, वो किस तरह से वो वर्क करते हैं। सी दिस इज द प्रोसेस ऑफ अनरियल अंडरस्टैंड। सी दिस इज द इम्पोर्टेंट फर्स्ट। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले सी प्लस प्लस का फ्लो किस तरह से होता है हमारे पास और उसका हमें कितना वर्किंग करना है और कितना उसको हम वर्क करना है। देन ब्लूप्रिंट्स के ऊपर किस तरह से आते हैं और कितने टाइप्स के ब्लूप्रिंट्स है जो आपको इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे इतने सारे आपके पास ब्लूप्रिंट्स है जो आपको यूज करने होते हैं। यहाँ पे ये जो सारा वर्क फ्लो है, विजुअल स्क्रिप्ट वर्क फ्लो, ये सारा आपका ब्लूप्रिंट है। उसके बाद वो ब्लूप्रिंट किसके साथ कनेक्ट होते हैं वो पार्ट आगे रहेगा आपको कि किस तरह से वर्क करना है। बट आपको जितना चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ, ये चीज़ आपका पाइपलाइन है कि इस पाइपलाइन के थ्रू आपको उसको R&D करना होता है। आपको ऑलरेडी ब्लूप्रिंट, नॉट अ ब्लूप्रिंट बट अनरियल, अगर आपने ऑलरेडी ओपन किया है तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा क्योंकि बेसिक की चीज़ें हैं बट ये उसी तरह से वर्क करती है। सबसे पहले हमारे पास ब्लूप्रिंट अनरियल के अंदर दो तरह की लैंग्वेजेस हैं। एक है हमारे पास सी प्लस प्लस और एक है हमारे पास ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो है वो कस्टमाइज लैंग्वेज है, वो कोई सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, उसको कस्टमाइज किया है। कंपेयर कि आपका जो सी प्लस प्लस है उसको कंपेयर करके और उसको गैदर करके और थोड़ा सा और इजी करने के लिए और आपको वो इजी अंडरस्टैंड हो जाए, इसीलिए उसको एक डेवलप किया है फॉर गेमिंग पर्पस। इसके अंदर सी प्लस प्लस का रोल क्या होता है, आप जब अनरियल ओपन करते हो तो देखो आपके पास वहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाता है, अगर आपने ओपन किया होगा तो। उसमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक होता है सी प्लस प्लस और एक होता है आपका ब्लूप्रिंट। उसमें से आपको जो भी सुटेबल लगता है कि मैं सी प्लस प्लस के अंदर काम कर सकता हूँ तो आप सी प्लस प्लस इस्तेमाल कर सकते हो। बट उसके लिए, उस लैंग्वेज के लिए आपके पास विजुअल कोड होना ज़रूरी है और आपको सी प्लस लैंग्वेज आना चाहिए तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, अदरवाइज वर्किंग करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको यूनिटी हुआ है तो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि आप उसके अंदर क्योंकि यूनिटी के अंदर भी हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अनरियल के अंदर अगर आपको आता है लैंग्वेजेस तो आप इसके अंदर प्रेफर कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज डोंट वरी, जरूरी नहीं कि आना ही चाहिए, आप ब्लूप्रिंट भी इस्तेमाल करके उसको डेवलप कर सकते हो। तो अनरियल के अंदर हमारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल करता है सी प्लस प्लस, क्योंकि सबसे पहले अब आपका जो लेवल बनता है, एक आपका डमी लेवल बनता है जब आप अनरियल ओपन करते हो। तो सी साइड बाय साइड हम उसको भी वर्क करते हैं तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। तो मैं यहाँ पे अनरियल भी ओपन कर लेता हूँ। दिस जैसे ही मैं अनरियल इंस्टॉल करने के बाद उसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो फर्स्ट विंडो जो है मेरे पास यहाँ पे, जब विंडो खुल के आता है, see this। और ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है, अभी 5.6 भी लॉन्च हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5.6 के ऊपर काम करो। आप उससे प्रीवियस वर्जन पे काम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसके अंदर वर्क करने के लिए आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज हाई कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो थोड़ा सा लैग वगैरह होने के चालू करेगा, तो थोड़ा सा लोअर वर्जन आप वहाँ पे काम कर सकते हो। नाउ दिस वन, अनरियल जैसे मैंने ओपन किया तो ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल एक विंडो आ गई है। दिस इज द रिसेंट फाइल्स एंड ऑल फाइल्स की जो मैंने लास्ट वर्क उसके ऊपर किया रहेगा, तो वो वर्क मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अंदर प्रेजेंटली आप रिसेंटली कुछ चीज़ें दिख रही है, रिसेंट प्रोजेक्ट, उसके बाद गेम डिजाइनिंग के लिए, फिल्म और वीडियोस के लिए, उसके बाद आर्किटेक्चर्स वर्क करना चाहते हो तो आप आर्किटेक्चर्स वर्क कर सकते हो। ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर अगर आपको वर्क करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास सॉफ्टवेयर दिए हैं। AR VR के थ्रू अगर कुछ आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास ये अनरियल यूज होता है। तो आपका अनरियल यूज करने का पर्पस क्या है वो पहले आपको पहले समझना पड़ेगा। जो भी पर्पस है उसके अकॉर्डिंग आपको अनरियल पढ़ना पड़ेगा। अभी मुझे अगर गेमिंग पर्पस से सीखना है तो मेरा गेमिंग का ही वहाँ पे प्रेफरेंस और प्रीसेट्स में इस्तेमाल करके उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। हम दूसरे प्रीसेट भी यूज कर सकते हैं बट उसका वर्क फ्लो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो हमें जो वर्क फ्लो चाहिए, अगर मैं आर्किटेक्चरल फॉर्म में पढ़ना चाहता हूँ तो आर्किटेक्चरल फॉर्म का अलग से फॉर्मेट क्रिएट हो जाता है, उसका टेम्पलेट चेंज हो जाता है। तो हमें यहाँ पे दो चीजों के लिए पढ़ना है, एक तो मेरे पास सिनेमैटिक है और सेकंड वन इज गेम पर्पस। तो ये दो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से फर्स्ट मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ रिसेंट उसके टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। उसमें से मल्टीपल मेरे पास टेम्पलेट्स है। फर्स्ट पर्सन शूटर है, थर्ड पर्सन गेम है, उसके बाद टॉप डाउन गेम है और एक AR का गेम है। AR कंसोल्स का वो प्रीसेट दिया है, VR का दिया है। उसके बाद व्हीकल गेम है, उसका आपको एक प्रीसेट वहाँ पे डमी क्रिएट करके दे दिया है।
इसके हेल्प से हम कैरेक्टर्स को रिबिल्ड करके हम यूज करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। बट डोंट वरी, हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम ब्लैंक इस्तेमाल करके उसको क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज हम यूज नहीं करते हैं। अगर आपको करना है तो डायरेक्टली टेम्पलेट यूज करके आप कर सकते हो, बट वो करोगे तो आपको वो चीज समझ में ही नहीं आएगी कि कैरेक्टर किस तरह से उसके अंदर ऐड हुआ है और उसके अंदर जो स्टेज क्रिएट हुआ है वो किस तरह से हुआ है, तो वो आपको नहीं पता रहेगा। इसीलिए स्टार्टअप करने के लिए हम डायरेक्टली ब्लैंक फाइल ही लेंगे। और इस बैंक फाइल के अंदर आपके पास यहाँ पे इस साइड में राइट साइड में देखो, जो आपको मैंने बताया कि उसके अंदर दो लैंग्वेजेस हमें प्रेफर कर रहा है, वन इज द ब्लूप्रिंट एंड सेकंड वन इज सी प्लस प्लस। तो उसमें से आप वहाँ पे चूज कर सकते हो कि कौन सा आपको फिक्स करना है। तो मैं फिलहाल के लिए ब्लूप्रिंट रख रहा हूँ। सी प्लस प्लस अगर आता है तो फिर हम उसके लिए भी काम करेंगे, अदरवाइज हम ब्लूप्रिंट के ऊपर भी काम करते हैं। डिफॉल्ट इसके अंदर सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस का लैंग्वेज का जो प्रीसेट है वो डेवलप करके रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से उसके अंदर डेवलप करके रखा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मुझे पूछा जाता है टारगेट प्लेटफॉर्म फॉर डेस्कटॉप और वन इज द मोबाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो आपको जो प्लेटफॉर्म प्रेफर चाहिए तो आप वहाँ पे प्रेफर चेंज कर सकते हो, या तो आप टारगेट प्लेटफॉर्म में बाद में भी चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपने अभी चेंज नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं है, आप बाद में भी उसको चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं डेस्कटॉप रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो व्यू रहेगा वो कम्प्लीटली डेस्कटॉप का रहेगा, इसीलिए मैं उसको डेस्कटॉप प्रेफर कर रहा हूँ अभी। Then next one is a quality preset. Quality preset that is the your quality purpose कि आपको हाई क्वालिटी में काम करना है या तो मैक्सिमम क्वालिटी में काम करना है तो स्केलेबल क्वालिटी में काम करना है। ये हम अनरियल ओपन करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये हम बाद में भी चेंज कर लेंगे। देन एक आपके पास स्टार्टर कंटेंट दिया है। स्टार्टर कंटेंट का मतलब है कि इसमें आपको कुछ डिफ़ॉल्ट एसेट्स मिल जाएँगे, प्रॉप्स मिल जाएँगे, कुछ काम करने के लिए बिगिनिंग के लिए आपके पास कुछ वहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स मिल जाएँगे। वो सारे शेप्स मिला के आप वहाँ पे कुछ बेसिक लर्निंग कर सकते हो। तो इसके लिए स्टार्टर कंटेंट आपको यहाँ पे दिया है कि आप एटलीस्ट वर्क करने के लिए आपके पास कुछ शेप्स आपको मिल जाते हैं। कुछ इफेक्ट्स है इसके अंदर, जो इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, तो दैट इज़ अ स्टार्टर कंटेंट। ray tracing, that is work for, see this is a ray tracing. Ray tracing is the real time ray tracing support the new projects। तो आपका जब रियल टाइम आप कुछ करते हो, जस्ट काइंड ऑफ रे ट्रेसिंग जो वर्क होता है हमारे पास द शैडो कंटेंट्स के लिए क्रिएट होता है। आपका वर्क फ्लो जो है वो रियल टाइम में वर्क करने के लिए होता है कि उसका क्वालिटी जो है हाई क्वालिटी के अगर अंदर आपको अगर चाहिए तो रे ट्रेसिंग आप ऑन कर सकते हो। इसका भी अलग से आपको सेशन मिल जाएगा कि रे ट्रेसिंग लाइटिंग के लिए आपको किस तरह से उसको हैंडल करना है। सो डिफॉल्टली मैं इसको एज इट इज इसी तरह से रख रहा हूँ जितना मेरे पास चीजें हैं। तो यहाँ पे इसको मैं डिफॉल्ट रख के डायरेक्टली मैं इस साइड पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट लोकेशन पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनेगा तो मिनिमम ये प्रोजेक्ट आपको 500 MB से अप आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो आपके पास उतना स्पेस होना चाहिए कि जब आप अनरियल का कोई प्रोजेक्ट आप स्टोर कर रहे हो तो उस जगह पे आपके पास मैक्सिमम स्पेस होना चाहिए। और अनरियल इंस्टॉल करोगे तो आप अलग से ड्राइव के ऊपर उसको इंस्टॉल करना, सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल मत कर देना क्योंकि मैक्सिमम स्पेस वो ले रहा है। तो उसके वजह से आपका सिस्टम जो लैग होना चालू हो जाएगा। तो सेपरेट एक ड्राइव के अंदर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, या उसका जो फाइल है आप सी में रख सकते हो, बट इंस्टॉलेशन आप दूसरे ड्राइव में उसको कर सकते हो। Then next is project name. So simple, you add some here project name। तो जस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इट्स अ बेसिक इंट्रो। और एक चीज इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट नेम के अंदर लिमिटेड है कि आप 20 वर्ड्स ही इसके अंदर डाल सकते हो, इससे ज्यादा आप बड़ा नाम नहीं डाल सकते। तो मोस्टली ट्राई करो कि जब आप अनरियल यूज कर रहे हो तो इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड्स यूज करना ज्यादा यूज प्रेफर करना है। मैं दिखाऊंगा कि आपको किस तरह के उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म्स वर्ड्स यूज करना है, तो आपको ज्यादा उसके अंदर अंडरस्टैंड होगा उसको कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। देन जैसे आपका ये सारा सेट यहाँ पे रेडी हो जाता है तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या कर देना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्रिएट के ऊपर करूँगा तो मेरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट लोड होगा। तो सिंपल जस्ट मैं इसको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, दैट्स इट। सी आई वांट टू, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये शेडर जो है वो शेड जो हमने स्टार्टर कंटेंट लिया है तो उसके वजह से उन सारे शेड्स को लोड करने के लिए मिनिमम कुछ सेकंड लेगा हमारे लिए। क्योंकि अगर आपके पास शेडिंग ज़्यादा है तो वो उतना टाइम ओपन होने के लिए लेगा। अगर आपके पास शेडिंग कम है तो उतना वो लो टाइम के अंदर, कम टाइम के अंदर उसको ओपन कर दे। So taken up to once, yeah, I think almost done. So this, it's work.
अभी कुछ मैंने इसको बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज की थी, इसीलिए इसका जो इंटरफ़ेस है पूरा ख़राब हो चुका है। सो डोंट वरी, अगर आपने लास्ट टाइम कुछ वर्क किया रहेगा तो आपका प्रीसेट एज़ इट इज़ उसी तरह से खुल जाता है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं खुल पाता है। तो डोंट वरी, आपको उसको क्या करना है, सिंपल आप जैसे ही अनरियल ओपन होता है, तो फर्स्ट इसका एक डिफ़ॉल्ट प्रीसेट आपको स्टार्ट कर लेना है, डिफ़ॉल्ट प्रीसेट इसको ओपन कर लेना है। तो इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे विंडो में चले जाना है और विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ पे लेआउट्स मिलेंगे, लोड लेआउट्स। तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एडिटर लेआउट्स यूज़ कर सकते हो या तो फिर UE4 क्लासिक लेआउट यूज़ कर सकते हो। ये भी बेस्ट है UE4 क्लासिक लेआउट क्योंकि उसका जो अलाइनमेंट है वो बढ़िया है, उसके अंदर मैक्सिमम एरिया और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखते हैं। तो सिंपल आप इसको UE4 क्लासिक लेआउट्स के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास वो इंटरफ़ेस जो है कंप्लीटली डेवलप होके आ गया है और मुझे सारी चीज़ें अभी अंडरस्टैंड हो रही है कि कहाँ-कहाँ पे कुछ सारी चीज़ें हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हो या तो फिर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो आपको मिल जाता है डिफ़ॉल्ट एडिटर, आप डिफ़ॉल्ट एडिटर भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट एडिटर। और तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो UE4 वाला है वो आप यूज़ करोगे तो वो बेस्ट वर्कफ़्लो लेआउट अलाइनमेंट्स वहाँ पे परफेक्ट है। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही अनरियल मेरा ओपन हो गया तो कुछ मुझे यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ के अंदर अलग-अलग पैनल्स और अलग-अलग वहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। बट उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इसमें मुझे यहाँ पे एक इंजन वाला ऑप्शन मिलता है। इस इंजन के अंदर देखोगे तो देखो मेरे पास सबसे पहले जो है तो सी प्लस प्लस के थ्रू ऑल सेटअप जो है हमारा डेवलप हुआ है, वो डेवलप ऑलरेडी अनरियल ने सी प्लस प्लस के थ्रू बना के रखा है। ये ब्लूप्रिंट के थ्रू बना के नहीं रखा है। तो ये जो स्टार्टर है, ये स्टार्टर जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरा जो सबसे पहले अनरियल स्टार्ट होता है, वो सी प्लस लैंग्वेज से उसको डेवलप किया जाता है। उसके बाद अभी ये सी लैंग्वेज हमें किस जगह पे इस्तेमाल की गई है? तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे आपको लिखा है क्लास ड्राइव एंड इनहेरिट फ्रॉम देयर सी प्लस प्लस ब्लूप्रिंट पैरेंट क्लासेस। तो इसके अंदर कुछ क्लासेस है जो हम यूज कर सकते हैं, बट वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कि सी प्लस प्लस का इवेंट हम किस तरह से यूज करते हैं, तो देखो आगे जो इवेंट मेरा फंक्शंस काम कर रहा है तो डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी वर्क करने के लिए काम होता है, जैसे इवेंट एंड फंक्शन एंड वेरिएबल्स। इसको यूज करके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो सी प्लस प्लस है वो डायरेक्टली कुछ इस जगह पे जा रहा है जिसके अंदर आपका फंक्शंस वर्क करते हैं। कि ये जो है हम ब्लूप्रिंट्स के ऊपर आएंगे तब आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि फंक्शंस क्या है, वेरिएबल्स क्या है, आपके पास किस तरह से फंक्शनलिटी वर्क करती है, उसको किस तरह से इवेंट्स हमें क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे वर्क करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट चीज़ है इसीलिए मैं इसको थोड़ा-सा फ़ास्ट ट्रैक में ले रहा हूँ क्योंकि ये हम यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, इसको हम बाद में हम खुद से भी चेंज कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कोई थर्ड पर्सन टेम्पलेट ले लेता हूँ, तो थर्ड पर्सन टेम्पलेट के अंदर मेरे पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप होके आ जाती हैं। एक्टर आ जाएगा आपका, गेम मोड आ जाएगा, गेम इंस्टेंट आ जाएगा, कंट्रोल्स आ जाएगा, पॉन कैरेक्टर्स आ जाएँगे, गेम स्टेट आ जाएँगे, प्ले स्टेट आ जाएगा, उसके बाद कैरेक्टर्स आ जाएँगे, प्लेयर कंट्रोल्स आ जाएँगे, एआई कंट्रोल्स आ जाएँगे और स्पेक्टर्स आ जाएँगे। ये सारी चीज़ें हम खुद भी डेवलप करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये सारी चीज़ें हम डेवलप करेंगे। क्योंकि आप जब थर्ड पर्सन का कोई प्रीसेट खोलते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी डेवलप होके आ जाती है। अब ये हर एक चीज़ किस तरह से वर्क करती है, गेम मोड क्या है, गेम स्टेट क्या है, पॉन क्या है, उसके बाद एक्टर किस तरह से वर्क करेगा, कंट्रोल्स किस तरह से बनाना है, कैरेक्टर किस तरह से मुझे ऐड ऑन करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। बट ये जो मैं बेस आपको बता रहा हूँ, तो कंप्लीट आपका सी का पहले बेस जो है ये डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होके आता है। इसीलिए ये जो चीज़ है आप यहाँ पे जैसे देखोगे तो अनरियल के अंदर मुझे यहाँ पे अगर दिख रहा है तो कंप्लीटली मेरा जो डेवलप होके आ रहा है एरिया, तो वो एरिया जो है मेरा कंप्लीटली यहाँ पे सी प्लस के थ्रू डिज़ाइन होके आया है। अगर मैं ये फाइल भी देख रहा हूँ तो दिस इज़ द ओपन वर्ल्ड फाइल। इसके अंदर अगर मैं कोई और फाइल ओपन कर लेता हूँ जैसे कि बेसिकली यहाँ से मैं फाइल पे जाके न्यू करके जैसे मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ये ओपन वर्ल्ड नहीं चाहिए। इसमें से मुझे कोई और दूसरा टेम्पलेट यूज़ करना है। जस्ट फाइल लेवल ओपन करना है। तो जस्ट मैं फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लेवल के ऊपर चले जाऊँगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ लेवल्स शो हो रहा है। इसमें से जो फर्स्ट लेवल डिफ़ॉल्ट ओपन होता है दैट इज़ ओपन वर्ल्ड। बट हमें ओपन वर्ल्ड नहीं काम करना है, हम यहाँ पे काम करेंगे एम्प्टी लेवल्स के ऊपर। ठीक है? तो हम इसको एम्प्टी लेवल को सिलेक्ट करके मैं इसको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीटली पूरा ब्लैंक लेवल यहाँ पे आ जाएगा।
जैसे ये ब्लैंक लेवल आ जाता है तो इसको हम किस तरह से डेवलप करते हैं, तो डेवलप करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ और चीजें भी है। तो नेक्स्ट वन इज ब्लूप्रिंट्स। तो हमारा जो ब्लूप्रिंट है, देखो ब्लूप्रिंट कस्टमाइज है और इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्लूप्रिंट्स हमें दी गई है। तो ये एक चीज से ब्लूप्रिंट नहीं बनती है, इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्लूप्रिंट्स हमें यूज करना है। तो इसके अंदर ब्लूप्रिंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे ब्लूप्रिंट्स के अंदर कुछ चीजें दी है, तो मैं डायरेक्टली अभी इस साइड में आता हूँ, क्योंकि ये जो है ये आपका जो एक कोर ब्लूप्रिंट है। तो ये हम उसके बाद पढ़ेंगे, बट पहले हम इसके अंदर ये समझ लेते हैं कि हमारे पास ब्लूप्रिंट किस तरह की है, कि उसी के ऊपर आपका पूरा कंप्लीटली पार्ट फिनिश्ड है। सी जैसे यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर मैं आगे आ रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कंप्रेशंस एंड वर्चुअल मशीन्स, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता हूँ। दैट इज अ विजुअल स्क्रिप्टिंग वर्कफ्लो, दीज आर योर ब्लूप्रिंट्स कि जो हमें काम करना है। उसमें से फर्स्ट मेरे पास एक ब्लूप्रिंट आता है, दैट इज द लेवल ब्लूप्रिंट। लेवल ब्लूप्रिंट, अगर आपको कोई आपका लेवल डिजाइन करना है और उस लेवल के ऊपर जैसे कि मुझे कोई सिनेमैटिक वीडियो बना लेना है, तो उसके लिए मुझे वहां पे लेवल डिजाइन करने के लिए मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ, या तो मुझे कैरेक्टर प्ले करना है उसके ऊपर, तो आपका एक लेवल डिजाइन का एक सेपरेट ब्लूप्रिंट वहां पे क्रिएट होके आ जाएगा। देन एक्टर ब्लूप्रिंट। एक्टर ब्लूप्रिंट मतलब आपका जो कैरेक्टर रहेगा, जो एक्टर है आपका, जो गेम प्ले का जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए, या तो उसके ऊपर कुछ फंक्शंस अप्लाई करने के लिए, या तो फाइट करेगा, वो रन करेगा, वॉक करेगा, जंप करेगा, ये सारा जो ब्लूप्रिंट है वो ब्लूप्रिंट सेपरेट सेपरेट एक एक्टर ब्लूप्रिंट्स के अंदर आता है। तो ये जो फंक्शनलिटी है ये सारा आपको एक्टर ब्लूप्रिंट्स के अंदर आएगा, कि आपके कैरेक्टर को किस तरह से फ्लो करना है, किस तरह से आपको उसको रनिंग करना है, या तो जो भी कुछ आप उस कैरेक्टर्स के साथ करना चाहते हो, या तो फिर कोई एआई कैरेक्टर्स है जिसको आप किल करना चाहते हो, तो अलग अलग स्क्रिप्ट आपके पास वहां पे होने वाली है। कि अगर आपके पास मान लो कि किसी कैरेक्टर को मुझे फाइट करना है, तो मेरे पास तो दो फंक्शंस हो गए, एक कैरेक्टर हो गया और एक विलन हो गया, तो दोनों का फंक्शनलिटी अलग अलग हो गया, बट बोथ आर एक्टर ब्लूप्रिंट। दोनों के ऊपर मेरे पास एक्टर ब्लूप्रिंट ही अप्लाई होगा। तो वो एक्टर ब्लूप्रिंट है, वो अलग से हम उसके ऊपर प्लेस करते हैं। देन नेक्स्ट ब्लूप्रिंट वर्किंग होता है आपका सीक्वेंसर के अंदर। सीक्वेंसर इज द सिनेमैटिक वीडियो। सीक्वेंसर के हेल्प से अगर आपको कोई सिनेमैटिक वीडियो क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम सीक्वेंसर ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करते हैं। इस जैसे कि मान लो किसी गेम का ट्रेलर बनाना है मुझे, या तो किसी गेम के अंदर से जाके कुछ सीन मुझे रिकॉर्ड करना है जो कि मास्टर सीन्स है। अभी आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आप गेम प्ले करते हो तो उसका एक प्रीव्यू आता है, कि उसका स्टेज प्ले करने से पहले एक गेम उस स्टेज का एक प्रीव्यू दिखाता है, या तो फिर कैरेक्टर का एक वीडियो दिखाता है। तो वो उस काइंड ऑफ सिनेमैटिक वीडियोस अगर आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे सीक्वेंसर इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर आपका कैमरा का स्टडी होता है कम्प्लीटली, कि कैमरा आपको किस तरह से हैंडल करना होता है, इसके थ्रू आप कैमरा किस तरह से अरेंज करोगे, तो कैमरा का यहाँ पे पूरा बेस आपको पता चल जाएगा। देन वन इज द एनिमेशन ब्लूप्रिंट। सी आपने यहाँ पे एक चीज देखा होगा, दिस इज द एक्टर ब्लूप्रिंट एंड दिस वन इज द एनिमेशन ब्लूप्रिंट। बोथ स्क्रिप्ट आर यूज फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट। कि अगर आपके कैरेक्टर्स को, जैसे मैंने आपको बताया ना, रन करना है, फाइट करना है, वॉर करना है, तो वो एनिमेशन ब्लूप्रिंट के साथ भी आप उसके अंदर काम कर सकते हो, क्योंकि इज दैट द स्टेट मशीन। और ये स्टेट मशीन के साथ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई, एक्टर ब्लूप्रिंट। तो एक्टर ब्लूप्रिंट्स के अंदर आपका एक एक्टर भी वर्क कर रहा है, बट एक्टर के साथ मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे लाइट स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना है, तो लाइट स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए मेरे पास उसके ऊपर एक फंक्शनलिटी होनी चाहिए। तो मैं अगर सिर्फ लाइट वहां पे डाल दूंगा तो मैं उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसके ऊपर कोई कोलाइडर अप्लाई करना पड़ेगा, तो कोलाइडर अप्लाई करने के बाद उसको एक एक्टर बनाना पड़ेगा। तो उस एक्टर बनाने के बाद उसके ऊपर मेरा फंक्शंस वर्क करेगा। दैट इज द ब्लूप्रिंट, दैट इज द एक्टर ब्लूप्रिंट। और एक उसके अंदर होता है कि कोई अगर फंक्शंस मुझे डिजाइन करना है, जैसे मैं किसी कैरेक्टर को किल करना चाहता हूँ, या तो मुझे किसी वॉल को तोड़ना है, या तो किसी वॉल को डैमेज कर देना है, या तो कार को किसी को डैमेज कर देना, एनीथिंग, जो भी कुछ चेंज आप वहां पे करना चाहते हो, तो वो आपका एक हो जाता है, दैट इज द एक्टर। और सेम उसी के साथ आपका ये भी सेम वर्क करता है इसी के साथ, दैट इज द एनिमेशन ब्लूप्रिंट। इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ चीज दी है, दैट इज द आइडियल, रन, जंप, एंड, और ये। तो कैरेक्टर्स जैसे आपका किस लेवल पे वो जंप करेगा, कितना हाइट रहेगा उसका, कितना लो रहेगा, वो सारी चीजें आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। तो बोथ एनिमेशन स्क्रिप्ट, एनिमेशन ब्लूप्रिंट आर यूजिंग फॉर द कैरेक्टर डेवलपमेंट।
नेक्स्ट ब्लूप्रिंट जो हमें यूज करना होता है दैट इज द यूएमजी। यूएमजी इज द यूजर इंटरफेस, दैट इज द यूआई डिजाइनर। यूआई डिजाइनिंग के लिए हम ये ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करते हैं। इसके हेल्प से हमारा जो कंप्लीट यूआई रहेगा, मतलब आपका गेम का यूआई, हाँ, आपका जो भी गेम का यूआई है उस गेम के यूआई को अगर आपको डेवलप करना है और उसको बेटर वहाँ पे दिखाना है, जैसे आपने गेम प्ले किया होगा तो वहाँ पे एक आता है ना, न्यू गेम, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद अबाउट या क्रेडिट लिस्ट या तो एनीथिंग, जैसे न्यू स्टार्ट गेम या तो रिज्यूम, पॉज, एनीथिंग, ये जो सारी चीजें हैं आपकी, वो सारी चीजें आपको यूआई के अंदर डिजाइन करना है। और यूआई आपको अनरियल के अंदर भी मिल जाता है और आप अदर सॉफ्टवेयर से लाके भी उसको अनरियल के अंदर प्लेस कर सकते हो। उसके हेल्प से आपका और ज्यादा फास्ट वर्क हो सकता है। आप अनरियल के अंदर भी डिजाइन कर सकते हो, 2D डिजाइन आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। तो ये एक सेपरेट आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट दिया है। उसके बाद एक और ब्लूप्रिंट आपको दिया है दैट इज द नाइग्रा। और नाइग्रा ब्लूप्रिंट हमें इस्तेमाल होता है फॉर द एफएक्स, कि अगर आपको कोई एफएक्स क्रिएट करना है या तो कोई एफएक्स आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास नाइग्रा ब्लूप्रिंट्स इस्तेमाल होती है। तो कोई, अगर आपने माया के अंदर भी क्रिएट किया होगा या तो फिर आपका हुड नहीं हुआ होगा तो उसके अंदर भी आपने एफएक्स क्रिएट किया होगा, तो उसी तरह से अनरियल के अंदर भी ये सारी चीजें यहाँ पे है। Then next one is the variant manager. That is the variant manager is the allowed create the managing larger number of actors in a level through the embeds blueprint script। कि अगर आपको कोई लार्जर कैरेक्टर एक्टर्स है, मान लो कि आपने बहुत सारे वहां पे एक्टर्स यूज कर दिए, तो उसको मैनेज करने के लिए और उसको एक गैदर करने के लिए और एक जगह पे उसको वहां पे एम्बेड करने के लिए आप उस ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल करते हो। कि अगर आपके पास मल्टीपल्स एक्टर्स है और उसको मैनेज करना है, मान लो कि मेरे पास बहुत सारे लाइट्स है, 100+ लाइट्स है, मेगा लाइट्स मुझे यूज करना है, तो मेगा लाइट्स के लिए मेरे पास क्या होगा, बहुत सारी लाइट्स होंगी, तो उन सारे लाइट्स को मैनेज करने के लिए आप वहाँ पे उन लाइट्स को और वेरिएंट वहाँ पे वेरिएंट मैनेजर्स को आप इस्तेमाल करके उस ब्लूप्रिंट्स के ऊपर काम कर सकते हो। दैट इज मीन कि अगर आपको गैदर करना है किसी को तो आप गैदर करके उसको यूज कर सकते हो। Then next blueprint is used for behavior trees, that is mean AI character, कि अगर आपको AI character को control करना है तो उसके लिए behavior trees का आपको use करना है। This also blueprint जो AI character आपको control करना होता है, कि आपको उस AI character को इस तरह से जिस तरह से आपको control करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक separate blueprint है। The next one is the environment query, that is a visual build rank world queries through the extensions of the set of rules. That is the, अगर आपको कुछ आपका जो ये है environment है तो उसमें अगर कुछ query वगैरह कुछ करना है तो उसके लिए भी दिया है कि अगर आपको environment मतलब open world या तो कुछ आपको उसके अंदर काम करना है तो उसके लिए वहाँ पे आपको कुछ options दिए गए। So this one, and one is the ब्लूप्रिंट इज द मेटा साउंड, कि अगर आपको कोई लेवल के अंदर किसी पर्पस के थ्रू अगर आपको वहाँ पे साउंड ऐड करना है, जैसे कि मैं अगर फॉरेस्ट में जा रहा हूँ तो फॉरेस्ट में जाने के बाद मेरे पास अलग अलग तरह के साउंड आएंगे, तो वो जो साउंड आएंगे उस एरिया के अकॉर्डिंग आएगा, तो वहाँ पे क्या आपको ब्लूप्रिंट प्लेस करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं किसी क्राउड एरिया में जा रहा हूँ या तो मैं सिटी में जा रहा हूँ, तो सिटी में जाने के बाद वहाँ पे सिटी के अंदर जो है तो उसके अंदर म्यूजिक्स जो अलग अलग म्यूजिक्स आएंगे, जैसे व्हीकल्स के साउंड्स आएंगे, वहाँ पे अगर पब्लिक चल रही है तो उनका साउंड आएगा, बात कर रहे हैं उनका साउंड आएगा, मोबाइल रिंगिंग हो रहा है तो उसका साउंड आएगा। तो ये जो चीज़ है इसको आपको गैदर करना है और इसको क्रिएट करने के लिए हम वहाँ पे मेटा साउंड का यूज करते हैं। और ये जो है साउंड ऐड करने के लिए ब्लूप्रिंट इस्तेमाल किया जाता है, कि अगर आपको कोई भी साउंड ऐड करना है तो आपको मेटा साउंड का ब्लूप्रिंट्स वहाँ पे इस्तेमाल करना है। Then one is the mass, and mass is the completely used for the open world game, कि अगर आपको open world game के अंदर कुछ वर्क करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे mass की help से कर सकते हो। दैट इज मैनेज ऑफ लार्जर सेट, मान लो कि जस्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल कुछ आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, वहाँ पे कोई लेवल डिजाइन करना है जो एक, या तो फिर सिनेमैटिक के लिए, मूवीज के लिए कुछ अगर आपको बहुत बड़ा सेट डिजाइन करना है कंपेरेटिवली, तो उसके लिए आप ये मास ब्लूप्रिंट्स आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो।
देन वन इज द मटेरियल ब्लूप्रिंट। तो मटेरियल ब्लूप्रिंट दैट इज मीन कि अगर आपको किसी पार्ट के ऊपर कोई टेक्सचरिंग करना है तो उसके लिए ब्लूप्रिंट्स इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर द कंप्लीट ब्लूप्रिंट यूजिंग फॉर अनरियल। और इसके अंदर ये इतने सारे ब्लूप्रिंट्स हमें स्टडी करना होता है, और ये सारे स्टडी करने के बाद आप ब्लूप्रिंट्स को सारे अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि हर एक टॉपिक्स के अंदर आपको ब्लूप्रिंट्स इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि ब्लूप्रिंट्स आपके है नहीं, कंप्लीटली हर एक, जहाँ से बिगिनिंग कर रहे हो तो एंड तक आपको ब्लूप्रिंट यूज होना है। बट उसका पार्टीशंस है, आपको हर जगह पे अलग अलग तरह के ब्लूप्रिंट्स यूज करना है, तो हम उसको बाइफरकेट करके ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सारे ब्लूप्रिंट्स जो है, हम जैसे हमने इस ब्लूप्रिंट्स को देखा कि इन सारे ब्लूप्रिंट्स के स्टडी करने के बाद ये डिस्कस, यानी किस ब्लूप्रिंट के साथ वो कनेक्ट होते रहते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस, कि ये सारे जो फंक्शंस है उसके ऊपर हम काम करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। अदरवाइज ये चीज़ें आपको डायरेक्टली अभी कुछ समझ में नहीं आएगी कि वो किस तरह से कर रही है। दिस इज द बेसिक यहाँ पे थिंग्स है कि वो जैसे फंक्शनलिटी क्या होता है, कि जैसे अगर आपको पता होगा कि फंक्शंस वर्क करता है, तो कोई आपका पेरेंट है तो पेरेंट चाइल्ड के साथ किस तरह से वर्क करता है। तो पेरेंट और चाइल्ड के अंदर का जो रिलेशन है, दैट इज योर कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्लूप्रिंट्स। कि आपका पेरेंट और चाइल्ड किस तरह से वर्क फ्लो करेगा, वो उसके कनेक्ट से रहता है। कि उसके बाद वो किसके साथ कनेक्ट होने वाला है, कि ये सारे जो ब्लूप्रिंट्स है वो क्या क्या काम करेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्ट रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी, सो डोंट वरी। तो हम इसको जो है आगे जैसे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगी। तो मैं जैसे टॉपिक बताऊँगा तो ये चीज़ें मैं आपको कनेक्ट करके दिखाते रहूँगा कि हमें इसके बाद कम्युनिकेशन डायरेक्ट से क्या होता है, सॉफ्ट रेफरेंस क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है उसके अंदर, और सारी जो चीज़ें दी है, तो इसके थ्रू हम वर्क करते रहते हैं। देन वन मोर ब्लूप्रिंट फॉर द कोर ब्लूप्रिंट। और कोर ब्लूप्रिंट हम इस्तेमाल करते हैं हमारा गेम प्ले करने के लिए। अगर आप गेम बना रहे हो और उस गेम बनाने के लिए उस गेम के अंदर कोई कैरेक्टर्स वगैरह जो प्लेस करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे भी प्लेस किया है सी प्लस प्लस के थ्रू, और आप ब्लूप्रिंट्स के थ्रू भी उसको प्लेस कर सकते हो। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें भी दी गई है। जैसे इसके अंदर यहाँ पे कंपोनेंट्स दिया है, इवेंट ग्राफ दिया है, कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट दी गई है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ब्लूप्रिंट्स के अंदर मिलती है, कि जैसे कोर ब्लूप्रिंट फीचर्स है, ये किस तरह से आपको दिखेंगी। नाउ सी, जैसे मैं यहाँ पे अनरियल में आ जाता हूँ, तो अभी हम अनरियल में स्विच होते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कहाँ पे ये बाइफरकेट किया है और कहाँ पे इनको प्लेस किया है। सो नाउ कमिंग टू अनरियल, और जैसे मैं अनरियल के अंदर आ रहा हूँ, तो अनरियल के अंदर आने के बाद देखो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीटली जो इंटरफेस मेरे पास शो हो रहा है, तो इट्स टू मच पैनल, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे पैनल्स है, और थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग कर रहा है कि ये पैनल्स क्या है, किस तरह से मुझे इसको हैंडल करना है और किस तरह से मुझे इन सारी चीज़ों को समझना है। सो डोंट वरी अबाउट, सबसे पहले आपको जो है वो कंटेंट ब्राउज़र अंडरस्टैंड करना है। कंटेंट ब्राउज़र क्या होता है? कंटेंट ब्राउज़र दैट इज़ योर वन फ़ोल्डर, कि जहाँ पे आपका सारा डेटा गैदर होने वाला है। जहाँ पे कुछ भी चीज़ें अगर आपको इम्पोर्ट करना है, कुछ भी चीज़ें ऐड करना है, या तो कोई चीज़ें मुझे वहाँ पे काम करना है, तो सारी चीज़ें आपके कंटेंट ब्राउज़र के अंदर ही आने वाली है। जैसे कि मुझे बाहर से कोई मॉडल उठा के लेके आना है, या तो फिर कोई ब्लूप्रिंट्स यूज़ करना है, या तो कोई मटेरियल टेक्सचर्स यूज़ करना है, तो वो सारा कंटेंट आप कंटेंट ब्राउज़र के अंदर स्टोर कर सकते हो। कंटेंट ब्राउज़र जो है ये वर्क होता है लाइक अ फ़ोल्डर, कि जैसे आप फ़ोल्डर के अंदर काम कर रहे हो उसी तरह से इसके अंदर वर्क होता है। बट इसके अंदर काम करने का तरीका है, डायरेक्ट आप कहीं भी काम नहीं कर सकते हो। इसके अंदर जैसे मैं ऑल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक 2 फ़ोल्डर्स आ रहे हैं, और ये 2 फ़ोल्डर्स जो है मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट 2 फ़ोल्डर्स कंपल्सरी आते हैं। तो आपको इंजन जो है, ये इंजन डिफ़ॉल्ट आपका अनरियल जब भी स्टार्ट होता है, जिसको ओपन होता है, तो ये कोई फ़ोल्डर डिलीट करने का काम नहीं है। तो आपको यहाँ पे कोई फ़ोल्डर्स यहाँ पे डिलीट नहीं करना है। कंटेंट ब्राउज़र के अंदर जैसे मैं जा रहा हूँ, तो कंटेंट मुझे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि देखो मैंने जब स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट करने के बाद मैंने वहाँ पे स्टार्टर कंटेंट को चेक किया था। तो जो चेक करने के बाद मेरे पास जो कंटेंट ऐड हुआ है, दैट इज़ योर स्टार्टर कंटेंट। जैसे मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो डबल क्लिक करने के बाद देखो मेरे पास एक क्या हुआ, स्टार्टर कंटेंट का एक फ़ोल्डर वहाँ पे ओपन होके आ गया। तो दिस फ़ोल्डर जो हमने कंटेंट ऐड किया है, तो आपको यहाँ पे आप जब कंटेंट कोई ऐड करने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। आपका ऑल कंटेंट्स के अंदर ये जो प्लेस है, इस प्लेस के ऊपर कोई भी कंटेंट आपका ऐड नहीं होगा। आपको अगर ऐड करना है, तो आपको इस कंटेंट के अंदर जाके ऐड करना पड़ेगा।
ओके। आप यहाँ पे अगर कोई भी चीज यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करोगे तो दिस आर नॉट वर्क, सी दिस। आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फैब यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ चीजें ऐड ऑन करना है तो आप ये कर सकते हो, बट एक थॉट रखना कि अगर आप यहाँ पे पूरा चीज ऐड करोगे ना तो आपका कंप्लीट लेवल जो है वो बहुत डिसमिस हो जाएगा। इसीलिए इसका एक वर्क फ्लो है कि आप जब काम करते हो ना तो काम करते समय आपको एक डिवीजन वाइज काम करना है। तो अगर आपको कोई कंटेंट ऐड करना है तो सिंपल आप इस कंटेंट फोल्डर के अंदर चले जाओ और यहाँ पे ऐड कर दो। तो जैसे मैं इस कंटेंट के अंदर जा रहा हूँ और इसके अंदर जाके जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो डिफॉल्ट एक स्टार्टर कंटेंट आ रहा है। तो ये जो स्टार्टर कंटेंट है इसके अंदर अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो देखो मेरे पास यहाँ पे और सब बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पे ओपन होके आ गए। अभी ये जो फ़ोल्डर्स है, इन फ़ोल्डर्स के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्क उसके अंदर ऐड ऑन किया है। जैसे मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक आ रहा है, आर्किटेक्चर आ रहा है, इसके अंदर ऑडियोज़ भी दिए हैं, इसके अंदर ब्लूप्रिंट्स भी दिए हैं, इसके अंदर एचडीआरआई भी दिया है, मैप्स दिया है, मटेरियल्स दिया है और पार्टिकल्स दिए हैं, प्रॉप्स दिए हैं, शेप्स और टेक्सचर्स। ये सारा डिफ़ॉल्ट उन्होंने अनरियल ने एक सेट बना के आपको दे दिया है। बट अगर आपको कोई बाहर से कोई चीज़ लेके आना है तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी प्लेस से जैसे मुझे कोई चीज़ डाउनलोड करना है या तो कहीं से उसको करना है तो उसके लिए आपको फिर फैब इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इस जगह पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक फैब का डायरेक्टली वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ जाता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो फैब जो है डायरेक्टली मुझे उस फैब के अकाउंट के ऊपर भेज देगा और एक फैब अकाउंट मुझे खोल देगा। और ये जो है फैब एक पहले ये मार्केट प्लेस हुआ करता था, अभी इसको चेंज कर दिया है और पहले अनरियल के अंदर ही ये मार्केट प्लेस था। आई थिंक इट्स एरर नाउ, समथिंग प्रॉब्लम, सो डोंट वरी। पहले जो था ये फैब को मार्केट प्लेस करके नाम दिया था और मार्केट प्लेस जो था वो सेपरेट बाहर आपको नहीं मिलता। मार्केट प्लेस वो आपको इनबिल्ड ही रहता था, अनरियल के अंदर इनबिल्ड रहता था। लेकिन अभी उनको क्या कर दिया ना, क्योंकि अनरियल बहुत ज्यादा डेटा स्टोरेज कर रहा है, बहुत ज्यादा लैग होने लग गया है, तो इट्स टेकिंग लोड। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया, एक सेपरेट एक वेबसाइट बना दिया कि उस fab.com के ऊपर चले जाओ और वहां से जो भी एसेट्स चाहिए तो आप डायरेक्टली वहां से उस एसेट्स को ले लो। तो अगर आपको कोई डेटा चाहिए और कुछ कंटेंट अगर आपको यहाँ पे लेना है तो वो अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप जस्ट आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट फैब सर्च कर लो और फैब सर्च करने के बाद दैट इज www.fab.com। ये जो है ये आपको अनरियल और यूनिटी के लिए हेल्प करता है। अनरियल और यूनिटी के अंदर कोई अगर आपको मॉडल या तो उसके अंदर कोई मटेरियल या तो कोई टेक्सचर या तो कोई लेबल या तो कोई फाइल अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप ले सकते हो दिस ऑप्शन। और ये ऑप्शन के लिए आपके पास आपका जो मेल आईडी है उसका लॉगिन होना जरूरी है। अगर आपका लॉगिन नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे अनरियल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अनरियल के ऊपर क्लिक करने के बाद जितने भी मेरे पास फ्री एसेट्स है तो मैं फ्री एसेट्स यूज कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरा कोई वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए या तो पब्लिक के लिए कोई काम नहीं है तो मैं इसको फ्रीली वहाँ पे यूज कर सकता हूँ। आई थिंक इट्स अ लॉग आउट। उन चीज़ें दी है जैसे ट्विन मोशंस वगैरह यहाँ पे दिया है, तो ये एक्सटर्नल प्लगइन्स है जिसके अंदर आप यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि आपको उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो सी दिस इज द मल्टीपल ऑप्शंस। देन रियलिटी स्कैन, यहाँ पे आपके पास रियलिटी स्कैन भी दिया है। जैसे फोटोग्रामेटिकल कोई इमेज बनाना है मुझे, जैसे फोटोग्रामेटिकल इमेज के बारे में पता है कि किस तरह से बनता है? नहीं सर। फोटोग्रामेटिकल इमेज पता है आपको किस तरह से होती है? नहीं पता है? नहीं सर। सी अगर मेरे पास कोई रियल मॉडल है, लाइव मॉडल, और उसका मुझे मॉडलिंग करना है तो मेरे पास ऑप्शन ये सॉफ्टवेयर्स भी है, बट दूसरा ऑप्शन भी एक होता है दैट इज द फोटोग्रामेटिकल, कि आप उसको 360 डिग्री के अंदर आप उसके मल्टीपल टाइप्स ऑफ इमेजेस कैप्चर करना है और वो सारे इमेजेस आप यहाँ पे ऐड ऑन करके उसका मॉडल बिल्ड होके आ जाएगा। अगर आप उसका मॉडल बिल्ड करना चाहते हो ना तो आपको हर एक एंगल से उसके फोटोज आपको कैप्चर करना होता है और जैसे फोटो कैप्चर करोगे मतलब 360 डिग्री, नॉट ओनली फ्रंट एंगल, साइड एंगल एंड टॉप एंगल, सिर्फ इतना करने के बाद नहीं होगा। आपको 360 में से मैक्सिमम फोटोज आपको कैप्चर करना पड़ेगा। हर एक एंगल से आपको उसके फोटोज लेना पड़ेगा और जैसे फोटोज लोगे तो फोटोज आप यूज करके उसके अकॉर्डिंगली आप एक डायरेक्टली एक आपके पास वो मॉडल बिल्ड होके क्रिएट होके आ जाएगा। दैट इज द रियलिटी स्कैन, दैट इज अ फोटोग्रामेटिकल मॉडल्स क्रिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बारे में भी मैं आपको
एक सेशन दे दूंगा कि किस तरह से आपको वर्क करना है और किस तरह से वो इमेजेस को कैप्चर कर सकते हो और एक मॉडल को फोटोग्रामेटिकल इमेज में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो और मॉडल कैसे बना सकते हो। So this is the all epic options. So any doubts कि यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया है epic के अंदर, क्योंकि मैं epic लॉन्चर अभी बंद कर दूंगा और Unreal के ऊपर हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो बिफोर शिफ्टिंग कि यहाँ पे कोई सर वो क्वेश्चन। इमेज को 3D मॉडल बना देगा, जैसे अभी हाँ, एआई बना रहा है, ऐसा कुछ क्या? यस 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 यस, दैट इज अ फोटोग्रामेट्रिकल कि आप वहाँ पे उसको 360 मतलब आप कैमरा लेके उसको इमेजेस कैप्चर करना है और कैप्चर करके वो डायरेक्टली आपको बिल्ड कर देता है। अभी वो ब्लेंडर के अंदर भी ऑप्शन आ चुका है, उसके प्लगइन्स भी ब्लेंडर के अंदर भी है। तो आई थिंक आप वो भी प्रेफर कर सकते हो, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली वहाँ पे बताया कम्प्लीटली किस तरह से आपको यूज करना है। दैट इज अ रियलिस्टिक 3D मॉडल फॉर द फोटोज और द लेजर स्कैन, कि आप डायरेक्टली उसको स्कैन करके डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अभी एक नए इक्विपमेंट्स भी आ चुके हैं कि जैसे ही कोई कैरेक्टर है तो अगर किसी कैरेक्टर को मैं खड़ा कर दूंगा तो खड़ा करने के बाद उसको लेजर के थ्रू उसको स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद डायरेक्टली उसका एज इट इज मॉडल जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्टली बिल्ड होके भी आ जाता है। अभी ये चीज भी अवेलेबल है हमारे पास। लिप टेक्नोलॉजी बहुत चीजें ग्रैब कर चुकी है, बहुत सारी चीजें वो ऐड ऑन कर चुकी है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है अभी। कितने भी कॉम्प्लेक्स मॉडल रहने दो, आप स्कैन के थ्रू उसको क्रिएट कर सकते हो। आप उस मॉडल के लिए हमारे पास गेमिंग के लिए बहुत हेवी मॉडल्स की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास एक लो पॉली के अंदर भी रहेगा तो भी हम गेमिंग के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लुक एंड डेव के अकॉर्डिंग उसको टेक्सचर्स और मॉडल्स के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, और कुछ डाउट है इसमें एपिक्स के अंदर कुछ क्लियर है नो सब? सर। नो सर। इस साइड में आपको लॉन्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास जितने भी वर्जन्स आपने डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वर्जन्स की लिस्ट आ जाएंगी। तो आप जो भी वर्जन चाहते हो उसको क्लिक करके आप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। आप वहाँ पे लॉन्च करके आपको जो इंजन यूज करना है वो इंजन यूज कर सकते हो। देन क्लोज एपिक, और अभी हम अनरियल की तरफ शिफ्ट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं किस तरह से वर्क करना है। देन दिस वन नेक्स्ट इज, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि दो फोल्डर्स हमने देखे और कंटेंट ब्राउजर हमने समझा था। कंटेंट ब्राउजर के अंदर मेरे पास दो ऑप्शंस मेरे पास शो हो रहे थे, वन इज द कंटेंट एंड वन इज द इंजन। उसमें से उसमें से कंटेंट के अंदर हमने देखा कि कंटेंट के अंदर कोई डेटा अगर मुझे ऐड ऑन करना है तो उसको हम ऐड वहां पे कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के अंदर यहाँ पे जब आप कुछ काम करते हो तो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन दिए हैं आपके पास। जैसे कंटेंट के अंदर एक मेरे पास ऑप्शन दिया है फिल्टर का। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि अगर ये फिल्टर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो मुझे वही चीजें दिखेंगी जो चीज मुझे वहां पे जरूरत है। एक और ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे ऐड फिल्टर्स, कि अगर आपके फोल्डर के अंदर से कोई फिल्टर अगर आपको ऐड ऑन करना है तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखो फिल्टर्स यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे कि मुझे क्या चीजें वहां पे चाहिए। तो अगर स्टार्टर कंटेंट के अंदर जाता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है टेक्सचर का एक फोल्डर दिख रहा है, एक शेप का फोल्डर दिख रहा है, उसके बाद मटेरियल्स का फोल्डर दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं यहाँ पे इस फिल्टर के ऊपर जाता हूँ और फिल्टर के ऊपर जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देता हूँ इज देयर एनी मटेरियल्स को, तो देखो मैं इसको पहले निकाल देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ वहां पे लगा के रखा है इसीलिए फिल्टर्स के अंदर वो कुछ शो हो रहा है। सी यहाँ पे देखो अभी जो फिल्टर का पैनल मुझे दिख रहा था वो अभी हाइड हो चुका है। अगेन मैं इस फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद जैसे मैं अगर टेक्सचर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे वो फिल्टर एक्टिवेट हुआ ना तो मेरे पास अगर मैं कंटेंट के अंदर आता हूँ अभी तो कंटेंट के अंदर देखो मेरे पास कंप्लीटली वो मुझे यहाँ पे सिर्फ टेक्सचर ही शो करेगा, बाकी सारे ऑप्शंस मेरे फोल्डर्स हाइड कर देगा। तो दिस ऑप्शन इज बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके हेल्प से जो चीज आपको चाहिए उसका फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे टेक्सचर्स के साथ मटेरियल भी चाहिए तो मल्टीपल फिल्टर्स आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो वेयर इज द मटेरियल, दिस वन। तो जस्ट मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे इतने सारे फिल्टर्स और इतने सारे मटेरियल्स वहाँ पे शो हो रहे हैं। इफ अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हो तो जस्ट क्लिक हियर, क्लिक क्लिक क्लिक, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो यहाँ से दिस। जैसे मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो मेरे सारे के सारे जितने भी मटेरियल्स के डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स है वो सारे ऑफ हो गए। इफ यू डोंट नीड टेक्सचर तो आप इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर सकते हो। अगर आपको ये फिल्टर्स क्लियर करना है तो जस्ट अगेन फिल्टर के ऊपर चले जाओ और जो ऑप्शन यहाँ पे आपने चेक किया है इसको आप बंद कर दो यहाँ से। दैट्स इट।
और मेरे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। आई थिंक इट्स ऐड फिल्टर फ्रॉम मटेरियल्स, तो मैं इस मटेरियल को भी बंद कर देता हूँ। दैट्स इट। क्लियर दिस वन। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे कुछ चीजें बनाना चाहते हो, जैसे मुझे कोई चीज ऐड करना है या तो कुछ चीज मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे, तो सिंपल आप यहाँ पे फोल्डर्स के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ अगर फोल्डर क्रिएट करना है आपको, तो सिंपल आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है न्यू फोल्डर। अगर आपको कुछ एसेट्स प्रॉप्स अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको क्लिक कर सकते हो। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस कर देता हूँ तो मैं डायरेक्टली वहां पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं वहां पे कोई मॉडल डालना चाहता हूँ तो मैं वहां पे जस्ट बेसिक वहां पे मॉडल ऐड कर दूंगा। दैट्स इट। एंड इफ यू डोंट नीड दिस फोल्डर या तो फिर कोई फाइल, तो जस्ट सिलेक्ट एंड प्रेस डिलीट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड जस्ट प्रेस एंटर, डिलीट। तो आपका वो जो फोल्डर है डायरेक्टली आप वहां पे डिलीट कर सकते हो, कोई परमिशन नहीं लेगा, वो डायरेक्टली आपको डिलीट कर देगा। देन नेक्स्ट इज, जैसे आपका अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे भी अभी है, बट स्टिल उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे कि वहाँ पे कोई प्रॉप्स अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो हम वहाँ पे चीज़ें वो ऐड ऑन करते जाएंगे, किस तरह से उन चीज़ों के अंदर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास से गलती से कंटेंट ब्राउजर डिलीट हो गया या तो कट हो गया, बंद हो गया, तो उसके लिए सिंपल आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे बॉटम में एक ऑप्शन दिखता है आपको, कंटेंट ब्राउजर। तो जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक करके उसको वापस से ओपन कर सकते हो। बट ये जो पैनल है, अभी जैसे मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो हर टाइम पे मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता हूँ ना। उससे बेटर है कि आप उसको शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट यूज करोगे तो डायरेक्टली आप उसको ओपन कर सकते हो। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा कंटेंट ब्राउजर ओपन हो रहा है, और मैं जैसे कंट्रोल प्लस प्रेस कर रहा हूँ स्पेस बार तो ओपन हो रहा है। बट स्टिल मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको लेआउट के अंदर ही यहाँ पे फिक्स कर देना है। इफ एनी टाइप ऑफ विंडोज अगर आप पैनल यहाँ पे क्लोज हो जाता है, जैसे मेरे पास डिटेल्स हो गया, आउटलाइनर हो गया, ये सारे गलती से मैंने उसको क्लिक कर दिया उस क्रॉस के ऊपर, और मुझे वो पैनल्स दोबारा खुलाना है, दोबारा ओपन करना है, तो आप यहाँ पे विंडो में जाके अगर आप यहाँ पे देखो आउटलाइनर्स के अंदर आते हो तो देखो मेरे पास यहाँ पे आउटलाइनर का ऑप्शन आ जाता है। डिटेल्स में आता हूँ तो डिटेल्स का एक ऑप्शन आ जाता है। कंटेंट ब्राउजर में आता हूँ तो कंटेंट ब्राउजर का ऑप्शन आ जाता है। तो आप जैसे कंटेंट ब्राउजर को क्लिक करोगे, देखो मेरे पास कंटेंट ब्राउजर एज इट इज जैसे पहले था वैसे ओपन हो गया। अगेन विंडोज के ऊपर जाओगे, आउटलाइनर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, देखो मेरा आउटलाइनर अलाइन हो गया। अगेन मैं डिटेल पैनल्स के अंदर जाता हूँ, और डिटेल्स पैनल को मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मेरा डिटेल्स पैनल्स आ गया। उसके बाद अगर कोई भी चीज आपको चाहिए तो आप यहाँ पे विंडोज में जाके उन चीज को अलाइन अलाइन कर सकते हो, या तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, फिर अगर कुछ भी नहीं फाइंड आउट हुआ तो डायरेक्टली लोड लेआउट एंड फॉर क्लासिक लेआउट। दैट्स इट। इतना आपको कर देना है। क्लियर कि अगर कोई भी विंडो क्लोज हो जाता है तो आप उसको इस तरह से सेटअप कर सकते हो। अभी एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी तो इधर टॉप वन साइड के ऊपर मेरे पास एक बेसिक इंट्रो करके एक मेरा प्रोजेक्ट सेव होके आ गया है, बट प्रॉब्लम इज हियर। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, अनटाइटल्ड है। अनटाइटल्ड है मतलब मेरा अभी तक लेवल सेव नहीं है। अगर अनरियल इंजन मेरा यहाँ पे बंद हो जाएगा तो मेरा ये रिसेंट लेवल वो नहीं खोलेगा। अगर मैंने वहां पे कुछ काम किया है या तो कुछ प्रॉप्स रखा है या तो लाइट रखा है, बट आपने इसको सेव नहीं किया है, तो आपने किया हुआ काम पूरा आपका वेस्ट। इसलिए सबसे पहले आपको ये चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपका जो लेवल है वो आपको सेव करना है। ये सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट सेव हुआ है, ये लेवल सेव नहीं हुआ है। तो प्रोजेक्ट सेव करने से आपका लेवल सेव नहीं होता है। आपको इस लेवल को सेव करने के लिए आपको सिंपल आपको यहाँ पे फाइल के ऊपर जाना है, और फाइल के ऊपर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव करंट लेवल एज। दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे सेव ऑल। अगर आप इसके ऊपर भी क्लिक कर लो तो सेव ऑल हो जाएगा, बट अभी ये अनटाइटल्ड करके सेव होगा। बट अगर आपने कोई लेवल के ऊपर, अभी ये ब्लैंक है, इसमें कुछ चीजें नहीं है, अगर मेरा यहाँ पे प्रॉप्स है, एलिमेंट्स है और कुछ चीजें हैं, तो वो चीजें उसको लोड नहीं करेगा। तो आपको जो लेवल है वो लेवल प्रॉपरली सेव करना पड़ेगा। तो प्रॉपर सेव करने के लिए आप फाइल पे जाना है और यहाँ पे सेव एज अ करंट लेवल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे मैं करंट लेवल के लिए चूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे पूछ रहा है कि कहाँ पे आपको लेवल आपकी सेव करना है।
तो ऑब्वियसली मुझे कंटेंट के अंदर सेव करना है, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेव नहीं करूंगा। सिंपल एक हम यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे, और एक फोल्डर बनाने के बाद जस्ट इसको राइट क्लिक करके मैं एक फोल्डर बना दे रहा हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे लेबल। ओके, और मैं इसको लेवल देने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे फर्स्ट देता हूँ लेवल 01 एंड सेव। अभी आपका लेवल देखो यहाँ पे एक नाम से सेव हो चुका है, मतलब अभी आपका लेवल यहाँ पे देखोगे तो आपका लेवल एक सेव हो चुका है सीरीज। ये सबसे पहली प्रोसीजर है, आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो अगर कुछ काम किया है आपने तो वो काम आपका पूरा का पूरा वेस्टेड है। सो सी, दिस इज द प्रोजेक्ट एंड दिस वन इज लेवल। देन अगर आप कुछ काम कर देते हो, कुछ अपडेट कर रहे हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो सिंपल आप सेव एज के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करके भी आप यूज कर सकते हो उसको। देखो यहाँ पे सेव दिया है, सेव करंट लेवल, एंड वन इज द सेव ऑल। अभी इन दोनों में फर्क क्या है? सी, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, वन इज द करंट लेवल एंड वन इज द सेव ऑल। अभी सेव ऑल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई वहां पे प्रॉप्स ऐड कर दिया, कोई एफएक्स ऐड कर दिया, कोई कैरेक्टर को एनिमेशन कर दिया, या तो कोई एलिमेंट्स आपने ऐड कर दिया, तो वो चीजें आपको उस प्लेस के ऊपर सेव करने के लिए आपको सेव ऑल यूज करना है। एसेट सेव करने के लिए यूज होता है ये सेव ऑल। अगर आपने लेवल के अंदर कुछ चेंजेस किए, और लेवल अगर आप और लेवल सेव करना चाहते हो मल्टीपल पर्पस के लिए, तो आपको यहाँ पे सेव लेवल यहाँ से करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको कंपलसरी फॉलो करना है। समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट थिंग, यस यस सर। सर। अभी मैंने तो सेव कर दिया, बट अभी मुझे जानना है ना कि ये किस लोकेशन पे सेव हुआ है, कहाँ पे सेव हुआ है, तो मुझे पता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे मैंने इसको देखा है कि यहाँ पे बेसिक एंट्रो हो चुका है। यस आई नो दिस, वहाँ पे हो चुका है, और हमने एक पहले लोकेशन भी डाला था, वो तो हमें भी रिमेम्बर है कि हमने पहले एक लोकेशन डाला था जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे। बट अभी मुझे उस लोकेशन पे जाना है। तो अगर आप एड्रेस पता नहीं है आपको कि किस कौन से एड्रेस पे है, तो सिंपल आपको ये जो कंटेंट दिया है, इस कंटेंट को आप क्लिक कर दो कंटेंट नेम के ऊपर। इसके ऊपर राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो इन एक्सप्लोर। तो ये क्या करता है, फाइंड्स दिस फोल्डर ऑन डिस्क, मतलब आपके ड्राइव के ऊपर जाके फाइंड आउट कर देगा। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस नेम। तो देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ड्राइव के ऊपर मेरा लोकेशन मुझे दिख रहा है, मेरा एड्रेस मुझे दिख रहा है कि मेरा फाइल किस लोकेशन पे सेव है। ये मेरे ड्राइव के अंदर मुझे अभी दिख रहा है। सिदिस, इसके अंदर मेरे पास जो भी फाइल है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे फाइल है एनिमेशन स्टार्टर पैक, और एक लेवल है, और एक कंटेंट स्टार्टर कंटेंट है। तो आप जो कंटेंट फोल्डर है, वो कंटेंट फोल्डर आप इस जगह से भी हैंडल कर सकते हो। आप यहाँ से भी हैंडल कर सकते हो, आप यहाँ से भी हैंडल कर सकते हो। अगर कोई एलिमेंट्स या तो कोई प्रॉप्स अगर कुछ मुझे डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाके अगर कुछ चीजें इसके अंदर डाल देता हूँ, series just copy and it's paste here series। तो यहाँ पे देखो मेरे पास वो ऑप्शन पूछ रहा है जस्ट क्लिक ऑन इंपोर्ट। सो डायरेक्टली यहाँ पे देखो मेरे पास वो इंपोर्ट होके आ जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको अनरियल के अंदर यहाँ पे ही फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, आप यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप लोकल ड्राइव के ऊपर भी कोई फाइल अगर आप ड्रॉप कर दोगे, तो भी आपका फाइल अनरियल के अंदर अपडेट होके आ जाएगा। क्लियर दिस वन? सो डोंट वरी अबाउट कि आपको यहाँ पे हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जाके आपके जो लोकेशन है, ड्राइव का लोकेशन, आप डेटा आप यहाँ पे डाल दो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे डालने के बाद बाद में जब आप अनरियल ओपन करोगे, मान लो कि अगर आपको एड्रेस पे कुछ डेटा मुझे डालना है, और मुझे अनरियल ओपन करने से पहले उसके अंदर कुछ डेटा डाल देना है, तो नो वरी, आप यहाँ पे डायरेक्ट डेटा आप डाल दो। जैसे अनरियल ओपन हो जाएगा, तो अनरियल ओपन होने के बाद वो सारी चीजें पूछ लेगा कि ये सारी चीजें आपको इंपोर्ट करना है। सो यस, आई वांट दिस, तो आप उसको डायरेक्टली वहां पे उसको इंपोर्ट कर सकते हो। क्लियर? इस तरह से आपको कंटेंट ब्राउजर जो है वो हैंडल कर देना है। अगर आपने
मान लो कि मुझे लेवल मैंने सेव कर दिया और मुझे आज मैंने बंद कर दिया और कल जाके मुझे दोबारा से ओपन करना है। तो आपके पास ना ये लेवल वाला एक ऑप्शन होता है। इस लेवल के अंदर एक आपका ये फाइल है, बट ये फाइल जो है ना, अभी इसे डबल क्लिक करके ओपन नहीं होगा। आपको आपके प्रोजेक्ट्स में जाके अनरियल के अंदर जाके आपको ओपन लेवल करना पड़ेगा। तो ओपन लेवल आपका जो फाइल है, तो आपके फाइल के अंदर जैसे आपका जो फाइल है, अगर आपका ओपन आपने पहले कर दिया, रिसेंट ओपन कर दिया, तो इंपोर्ट लेवल अगर कुछ है आपका, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास होता है, दिस वन, इट्स इंपोर्ट लेवल। तो अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हो तो आपका जो डायरेक्ट लेवल है वो डायरेक्टली लेवल वहां पे आप इंपोर्ट कर सकते हो, अगर आपने कोई बना के रखा है तो। या तो अनरियल डायरेक्ट इस फाइल को ओपन नहीं करता है, ये भी एक चीज समझो कि डायरेक्ट अगर आपने कोई ओपन करने की कोशिश की तो डायरेक्ट ओपन नहीं करेगा। ये तब ओपन होगा जब आपने यहाँ पे बिल्ड करके रखा है उसको। तो जैसे वो बिल्ड हो जाएगा ना, तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हो। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं, ये कम्प्लीटली ब्लैंक है। तो इस ब्लैंक की वजह से यहाँ पे मेरे पास एक ही फाइल है। तो अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे से दिस, एक बार हम क्लोज करते हैं और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, दैट्स इट। और मैं दोबारा से अनरियल लोड करूँ। It's taken small time. Open fast. It's almost done, almost open. It's 95%. See this one. जैसे मैं यहाँ पे रिसेंट में आ रहा हूँ ना, तो रिसेंट में आने के बाद मेरे पास देखो, यहाँ पे मेरा कोई फाइल, देखो यहाँ पे मेरे पास फाइल दिख रहा है, दिस वन, बेसिक इंट्रो और करंट फाइल। ओके, तो जस्ट आपको इसको सिलेक्ट कर देना है और इसको मुझे ओपन कर देना है। देखो सिंपल, अभी मेरा फाइल जो है वो ओपन हो रहा है कंप्लीट। ओपन हुआ मेरे सामने, बट प्रॉब्लम इज क्या ओपन हुआ देखो आपका, यहाँ पे देखना क्या नाम है, दिस द अनटाइटल फाइल। मतलब आपने जो काम किया है और जो आपने सेव करके रखा था वो फाइल ओपन नहीं हुआ। यहाँ पे अनरियल का एक डिफॉल्ट फाइल ओपन हो चुका है। तो आपको अगर ये ओरिजिनल फाइल, यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वो फाइल मुझे अगर यहाँ पे ओपन करना है, तो सिंपल ये जो लेवल है, इस लेवल जो फाइल आपने सेव करके रखी थी उसको आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास मेरा जो लेवल है वो लेवल अभी यहाँ पे ओपन होगा। क्लियर? समझ में आपको यहाँ तक? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Done? यस सर। इस तरह से आपको वर्क करना है। लेवल सेव करने के लिए कंटेंट ब्राउजर हैंडल कैसे करना है, उसके बाद कोई पैनल अगर आपका बंद हो जाता है तो उस पैनल को आपको किस तरह से लोड कर सकते हो, और इस तरह से आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल टॉपिक। और हमने ब्लूप्रिंट्स के बारे में भी कुछ इंट्रो देखा था। तो कुछ अगर आपको डाउट रहेगा इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग तो आप डाउट्स पूछो। कुछ है क्या, किसी को कोई क्वेश्चन है?